गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। आज 20 पार्ट है। आप लोग को हम डिजिबिलिटी रूल स्टार्ट किए थे, जिसमें से 2, 3, 4, 5, 6 तक आप लोग को हम डील किए हैं। अब 7, 8, 9, 10, 11 का आज हम पढ़ाएंगे। चलिए 7 में क्या करना है? A number is divisible by 7 if difference between twice the one's digit and the number of formed by the other digit is either 0 or a multiple of 7। कह रहा है कि लास्ट का जो डिजिट है उस डिजिट को अगर the difference between twice the one digit वंस डिजिट के दुगना से माइनस करते हैं। ठीक है, मान लेते वो नंबर है 6807। तो कह रहा है कि इफ द नंबर इज डिफरेंस बिटवीन वंस डिजिट द ट्वाइस ऑफ वन डिजिट मीन्स इसको माइनस करें इसके दुगना से। इसका दुगना क्या होगा? 14। 7 into 2 हो गया 14। तो कितना हो गया? इसको डिफरेंस निकालिए तो 3 और 0 में से ये 3 हो गया, ये 9 में से बन गया 8 और ये क्या हुआ 7 और ये क्या हुआ 6। 3 7 8 1 9 नहीं, ये 9 में से 8 या नहीं, ये तो 10 में से बन गया 9, 10 में से बन गया 4 3 7 9 10 0 7 1 8 6 इतना आया। अब कह रहा है कि विच इज डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिविजिबल हो। अच्छा नहीं, यह रॉन्ग है। मतलब लास्ट के 7 का दुगना करके बाकी जो नंबर है उसमें माइनस करना है। बाकी नंबर ये है तो 7 का लास्ट में क्या था 6807। तो ये लास्ट डिजिट क्या 7 का दुगना क्या होगा 7 into 2 14। अब इसको 14 से माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, ये 7 में से 1 गया 6 और 6 और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 6 10 6 1 7 1 8 ये ना है। अच्छा यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4 होगा तो 4 2 जाए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। थोड़ा देखो कंफ्यूज हो रहे हैं हम। 4 2 जाए क्या हो जाएगा 8। अब 10 में से 8 गया 2 और ये 7 और ये 6। देखिए अब आया 672। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें और वो कट जाए तो ये टोटल नंबर कट जाएगा। देखिए 7 7 63 4 2 7 6 42। देखिए कट गया। तो जब ये हो जाएगा तो 6804 भी पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाएगा 7 से। हम क्या बोले लास्ट का वंस प्लेस का जो डिजिट है उसका डबल करके और बाकी जो है नंबर उसमें से माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको अगर 7 से डिवाइड करने पे कट जाए तो टोटल नंबर कट जाएगा। जैसे 137 है, देखिए 137 है तो वंस प्लेस पे क्या है 7 का दुगना क्या होगा 14 है ना, जो इधर हम कर रहे थे गलती से। अब 14 मतलब 13 में से 14 को हमको डिफरेंस निकालना। क्या हो जाएगा डिफरेंस मतलब होता है ज्यादा से कम। ये 14 है ये 13 है तो 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या होगा 1, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं होगा इसलिए नॉट डिविजिबल। इसलिए 137 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, उसी तरह एग्जांपल 3 बोला 1367। ठीक ना, अब आ जाइए 1367 पे आ जाइए। क्या है 1367 लास्ट डिजिट क्या है 7 into 2 क्या होगा 14। क्वेश्चन एक बार और मिला लेते हैं 1367। हाँ सही है 14। तो बचा क्या 136 बचा ये वाला। इसमें से हमको क्या करना 14 को माइनस करना है तो क्या हुआ 2 3 में से बन गया 2 2 और ये हुआ 1।
ठीक है। अब 122 में अगर हम 7 से भाग देंगे, अगर वो कट जाता है तो टोटल नंबर से 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7 5 2 नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कट रहा है तो इट इज नॉट डिविजिबल। देखिए लिखा हुआ है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो 1 3 6 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 7 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 आ जाइए। ठीक है, 8 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 8 का है कि अगर लास्ट डिजिट 2 डिजिट 1 और 10 प्लेस के डिजिट अगर 8 से कट जाए या लास्ट का 2 डिजिट 2 0 हो लास्ट में, तो भी वो टोटल नंबर 8 से कट जाएगा। यह नियम है। एक बार हम पढ़ते हैं फिर से। आप देखिए क्या रहा है कि एक नंबर डिविजिबल बाय 8। एक नंबर 8 से तभी डिविजिबल होगा if the number formed by its digit in hundreds, tens and ones place is divisible by 8। अच्छा, ऐसा नंबर 7 9 1 5 2 कह रहा है ये टोटल नंबर 8 से कट जाएगा इफ ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए तो नंबर 8 से कट जाएगा। द नंबर फॉर्म बाय 100 टेंस एंड वंस डिजिट इज क्लियरली डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर ये कट जाएगा। देखिए करके 152 8 से कट रहा है कि नहीं? 8 1 जा 8 7 2 8 9 जा 72। देखिए कट गया। तो टोटल नंबर 8 से ये टोटल नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक और एक्सरसाइज एग्जांपल है 5 7 3 4 8। 5 7 3 4 8। ठीक है, लास्ट का इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 8 से। 32 8 ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना, लिखा हुआ है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब आ जाइए 9 का डिविजिबिलिटी रूल में। किस में आ जाएंगे हम लोग? 9 का। 8 का क्या पढ़े? लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो टोटल नंबर 8 से कट जाएगा, है ना। अब आ जाइए हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 9 में क्या है कि जिस तरह से 3 का डिविजिबिलिटी रूल था वही 9 का। एक नंबर डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जो 3 का था कि एक नंबर 9 से कट जाएगा, उसका सम अगर 9 से कट जाता है, जैसे 65403 65403 है तो ये नंबर 9 से कटेगा। ठीक है, तो हाँ कि नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसका सम जो है वो अगर 9 से कट जाता है, 3 में यही रूल है। ठीक है ना। तो 6 5 11 4 15 16 17 18 18 आया ये इक्वल में, तो क्या 18 9 से कट जाएगा? हाँ, 2 बार में कट जाएगा, तो ये भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है 81326। 81326 क्या ये 9 से कटेगा? तो इसको भी ऐड करके देखेंगे 813 + 2 + 6। ठीक है, 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या 20 जो है वो 9 से कटेगा? नहीं, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो लिख सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाय, लिखा हुआ विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर इट इज नॉट टोटल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब आ जाइए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 से। 10 का क्या रूल है? जिस नंबर के अंत में 0 हो वो 10 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, a number is divisible by 10 if its one digit is 0। कोई भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो, पर अंत में 0 हो वो नंबर कट जाएगा। जैसे 30 60 100 900 250 350 360 कुछ भी, ये लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये 10 से कट जाएगा।
अब डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11 समझिए। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि 11 क्या होता है। अल्टरनेट नंबर के डिफरेंस को अगर 11 से कट जाता है या डिफरेंस 1 आती है तो भी वो 11 से कट जाएगा। A number is divisible by 11 if difference of the sum of its digit in an odd place and the sum of its digit in the even place, ठीक है, place is either 0 or a multiple of 11, या तो वो 0 हो या 11 के मल्टीपल में या 11 से कट जाए तो वो तुम्हारा पूरा नंबर कट जाएगा। जैसे इसमें 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, 9 0 7 2 8, क्या बोला था, ऑड प्लेस और 7 2 8, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। इसका चलो ऑड प्लेस निकालते हैं। 1 का प्लेस 3 का प्लेस और 5 का प्लेस कितना है, 9 प्लस 7 प्लस 8, फिर उसके बाद 0 और 2 इवन का प्लेस है, ठीक है, 0 प्लस 2 दोनों क्या हो गया, 9 7 16, 7 8 मीन्स 21 बाय 23 24, ये क्या हुआ 2, दोनों का क्या निकालना हमको, डिफरेंस कितना हुआ 22, जो कि 11 के टेबल में आता है ना, तो ये कट गया, या फिर ये डिफरेंस जो रहता है 0 होता, तो ये तुम्हारा 11 से डिवाइडेड है। हाँ, दूसरा अगर एग्जांपल में हम जाते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या है, ठीक है, करा 8 6 3 4 2 3, 8 6 3 4 2 3, 8 6 3 4 2 3, ठीक है, 8 6 3 4 2 3 एग्जाम्पल है। चलिए ऑड वाला नंबर जोड़िए और इवन वाला नंबर जोड़िए, और दोनों का डिफरेंस निकालिए। 8 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू, और 6 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू, तो 8 टू 10 ये क्या हुआ 13, 6 तो ये भी क्या हुआ 13, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 0, तो 8 6 3 4 2 3 इज डिविजिबल बाय 11। हाँ, हम बोले थे जो 0 हो या 11 के मल्टीपल हो, मीन्स 11 से कट जाए, और टोटल नंबर 11 से कट जाएगा। अब तीसरा है, क्या है तीसरा, ध्यान दीजिए, तीसरा को भी आप इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ आपको बनाने के लिए, और आगे एक्सरसाइज में भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए रहेंगे। 7 6 8 4 4, 7 6 8 4 4, इसमें क्या करना है, ऑड डिजिट को और इवन को, ठीक है, और क्या 7 प्लस 8 प्लस 4 और 6 प्लस 4, क्या है 7 7 14, 15 4 19 और 6 4 10, इसमें घटा हुए तो क्या होगा, क्या ये 11 के में है, नहीं है, तो क्या होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है, लिखा ही हुआ होगा इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, है ना। अब आपका जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे। हाँ, प्रॉपर्टी है ये नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, टू 5 प्राइम बिटवीन 100 to 200 के बीच में भी प्राइम नंबर भी हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ तक ये डिजिबिलिटी रूल आपको पूरा 11 तक मुंह पे रहना चाहिए, ठीक है, किस पे रहना चाहिए, मुंह पे। हम नेक्स्ट डे इसको फिर से रिविजन करके ही आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसका सुंदर से नोट्स बना लीजिए डिजिबिलिटी रूल का एग्जाम्पल के साथ, ताकि बुक का मदद लेके एग्जाम्पल के साथ नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लिखेंगे तो आपके माइंड में उतना क्लियरफाई होते चला जाएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।